बोलता हूँ बोलता हूँ बोलता हूँ। नमस्कार जी, मैं मुकेश पांचाल। आप सभी दर्शकों का स्वागत है बोलता हूँ चैनल पर। आज फिर आए हैं एक नई कहानी के साथ। चलो जी शुरू करते हैं। हरियाणा में एक छोटा सा गांव घना पिछड़ाउड़, उसमें कच्चा मकान, टूटी चारपाई, छत पे कड़ी हुई टूट रही, बिल्कुल गरीब घर। उसमें एक बीरबानी रहा करती, अंगूरी देवी। और अंगूरी देवी का जो पति था वो 15 साल पहला किसी बीमारी के कारण मर गया था। छोटा बच्चा था। अंगूरी देवी ने बहुत ज्यादा मेहनत करी, मजदूरी करी, लोगों के घर में बर्तन मांजे, लोगों के पोचा झाड़ू बुहारी, बहुत मेहनत करी। और थोड़ी सी जमीन थी, उसने वह भी गहने दर दी, सिर्फ अपने छोरे ने पढ़ाते। बड़ी मेहनत करी, छोरा पढ़ लिख गया। एक दिन शहर में चले गया, उस लड़के की सरकारी नौकरी लग गई। बड़ी खुशी हुई। गांव वाले भी नू क्या कर दे, ताई अंगूरी, चाची अंगूरी, दादी अंगूरी, तने छोरे पे बहुत ज्यादा मेहनत करी है, दिन रात तने एक करया है, तने खुद कुछ पैरया नहीं, ढंग सर खाया नहीं, मकान भी तने गहना दर रखा, जमीन का टुकड़ा तो भी गहना दर दिया, और तने अपना छोरा पढ़ा लिखा के कामयाब कर दिया। बड़ी खुशी हुई गांव वाले ने। माँ का तो खुशी थी, माँ ने बड़ी मेहनत कर रखी थी। महीने तक तो फोन वोन आए, चिट्ठी पत्री जो भी थी, फोन चिट्ठी पत्री आए, बड़ा खुश होया करती बुढ़िया अंगूरी देवी। गांव वाले बड़े खुश होया करते। फिर महीने के बाद गैप हो गया, 1 महीने का, 2 महीने का, 2 महीने में को फोन फान आ गया, फिर 6 महीने में आ गया। यूं करते करते और बहुत टाइम निकल गया। माँ की सिर्फ एक आस थी, भाई बेटा आओगा, अपनी माँ ने संभालेगा। गाड़ में बैठ जा करती, वो मोटरसाइकिल आती उसका न देखती, वो कार कूर आ जाती उसका न देखती, सिर्फ इस आस में कभी मेरा बेटा भी आओगा। उसका बेटा जो रवि था, वो 1.5 साल तक गांव में आया ही नहीं, और ना उसकी को खैर खबर। बड़ी परेशान रहा करती अंगूरी देवी। फिर आ गया दिवाली का त्योहार। अंगूरी देवी ने यूं सोचा, भाई बालक का ऊं तो मौका लग गया सही ना, कम से कम दिवाली पे मेरा बेटा रवि तो घर आवेगा। हर माँ बाप यह आस लगाता है कि किसी का भी बच्चा कितनी दूर जा रहा है, त्योहार पर तो घर आवेगा। सारा काम जगमग हो रहे दिवाली वाले दिन, सबके घर में दीवे बल रहे, छाता पे, बारना में, भीता पे, सारे का दीवे की जगमग हो रही। पर उस बुढ़िया के घर सिर्फ एक दीवा, कुछ था ही नहीं घर में। गरीबी इतनी थी, जो पीसा दिला कमाया था, मकान मुकून गहना धरा था, वो तो बेटे रवि की पढ़ाई पे लगा दिया। सांझ ने माँ ने 2 रोटी पोई, एक अपनी और एक अपने बेटे रवि की। आधी राती बेटे की बाट देखी, पर उसका बेटा घर नहीं आया। उसने मैं दोनों रोटी एक बोइये में धर दी, और आप पानी पी के अपना आंखों को मीच के और बस सो। पड़ोस में एक छोरी थी 30-35 साल की विधवा। उसकी छोटी बेटी थी रोशनी। वह खेलती खेलती उस अंगूरी देवी दौरे का दीवा जा करती। न्यो तो उनका नर्म में था बेचारा का। उसने वह जो सूखी रोटी देखी ना, देखते और वो रोटियां देखती रहेगी।
उस अंगूरी देवी के मन में एक बात आई, बोले यार छोरी भूखी है, इसने रोटी दे दी। उस बोइये में तय एक रोटी ठा के उस छोटी छोरी रोशनी तो दी ना। रोशनी ने बड़े जी लाकर बड़े चाव तक वो रोटी खाई और उस छोटी छोरी रोशनी देवी का पेट भर गया। पूरे गांव में जकरा हो गया, रवि जो है वो शहर में एक बहुत बड़ा अफसर बन गया है। गांव वाले आपस में जकरा करने लगे, रवि जो बड़ा अफसर बन गया है, कदे न कदे गांव में आके वो अपनी मां ने शहर में जरूर लेकर जाएगा। मां भी उसकी बाट देखा करती, बेटा कद आओगा, कद मिलेगा, कद ना होगा। ईसा सूत बैठा। 2 हफ्ते के बाद में अचानक तय रवि गांव में आया। बहुत बड़ी गाड़ी, अच्छे बढ़िया सूट बूट, अच्छी अंगूठी वगैरह, घड़ी गाड़ी, गले में चैन वैन, बड़े शानो शौकत के साथ वो गांव में आया। मां भीतर बैठी थी। उसने देखा मां का जो बोइया था उसमें 5-7 सूखी रोटी पड़ी। नु बोले मां ये सूखी रोटी ये नू क्यों कर? मां का दिल भर गया, रोन लग गई। नु बोली बेटा मैं रोज 2 रोटी पोया करती, एक तेरे ना की और एक अपने ना की। भाई जो तेरे ना की रोटी थी वह जो पड़ोस में छोटी ही छोरी रोशनी है ना, वह मैं उस तक खुआ दिया करती। जो छोटी ही छोरी वह रोटी खाया करती ना, तो मेरे दिल में शांति मिला करती कि भाई यह रोटी जो है मेरे बेटे रवि ने खा ली है। तो रवि बोला माँ फिर ये सूखी रोटी क्यों कर रही है इतनी? माँ नु बोली बेटा तेरी याद में मैं 2 रोटी जरूर पोया करती, एक उस छोरी दिखवा दिया करती, एक रोटी नूग नू धरी रहा करती, मेरा कदे खाने जी नहीं करा। मेरा तो दिल ही इतना भर रहा था कि मेरे टूक तला उतरा कौन है। छोरा भी इस बात ने सोच कर रोन लग गया। माँ की कोड़ी भर ली। बोले री माँ तने इतने दुख सहन करे हैं। माँ भी रो और बेटा भी रो, बुरा हाल हो गया घर में। आखिर में चुप हो के माँ के आंसू पूछ के बेटा ने बोला माँ मेरे तो गलती हो गई है और तू मेरी गिला शहर चाल। माँ की छाती भर गई। माँ ने बोली सारा वो नहीं होता जो खून का हुआ है, सारा वो है जो टाइम पर साथ निभावे। बेटा मैं शहर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ईब तो जो यह छोटी ही रोशनी बेटी है ना, ईब तो यह मेरी बेटी है और यो मेरा बेटा है और यो मेरा सारा है। रवि ने देखा जो छोटी छोरी रोशनी थी वह रवि की माँ का पल्लू पकड़ के और कति उसके चिपी खड़ी थी और माँ ने शहर में जाने का मना कर दिया। उस टाइम रवि ने भी बड़ा महसूस करा, उसने भी बहुत सोचा। मतलब पैसा ही बड़ी चीज नहीं होती, वक्त बहुत बड़ी चीज हो है, जो वक्त रवि अपनी माँ ते नहीं दे सके। रवि शहर चले गया। उसने अपनी माँ के नाम ते गांव में एक स्कूल बनाया बच्चों के लिए, टीचर लगाए, सारी सुख सुविधा करी और हर साल दिवाली पाया करता स्कूल में बच्चों को कॉपी किताब वर्दी या उनका खाने पीने का बहुत कुछ करके जाया करता गांव के बच्चों के लिए। अच्छा भाइयों इस कहानी ते यह शिक्षा मिला है, माँ की जो आखिरी रोटी होती है ना वह कभी सूखती नहीं है, बस इंतजार करती रहे। भाई मेरे सभी भाइयों से हाथ जोड़ के यह रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चा अपनी तरक्की के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर बार ने, अपने माँ बाप ने जो छोड़ के चला जा ना, भाई समय समय पे
अपने माँ बाप की सुध लिया करो, अपने माँ बाप के पास आया करो, अपने माँ बाप को समय दिया करो। समय से बड़ी कोई चीज नहीं है, माँ ने धन दौलत है, पैसे तो कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल के अपने माँ बाप ते, अपने बुजुर्गों ते जरूर दिया करो भाई। इसी कहानी के साथ आज विराम लेता हूँ। सारे भाइयों ने कहानी किसी लगी कमेंट करके बताइयो, चैनल ने सब्सक्राइब करियो, शेयर करियो और भाई लाइक जरूर कर दियो। अगली बार बहुत जल्दी एक नई कहानी के साथ आपका ताऊ फिर हाजिर होगा। आपका चैनल बोल ताऊ।